सभी का स्वागत है साबर शक्तिपीठ पर। इस चैनल पर यह हमारा पहला एक बड़ा वृत्तांत है, घटना है जो कि हमें कई ग्रंथों में भी मिली और हमने अपने गुरुओं से भी सुनी, कई तांत्रिकों के माध्यम से भी हमने इसे सुना। पूर्ण रूप से आज हमारे मन में अकस्मात ही यह घटना आने लगी। जब हम ध्यान में बैठे हुए थे तो सोचा क्यों ना यह आप सभी के सामने रखी जाए, क्या है क्या नहीं है। उसके पहले नाथों के चमत्कार का एक छोटा सा आपको उदाहरण भी दूंगा और उसके पश्चात उस उदाहरण, उस मंत्र से जो घटना घटित हुई उसका पूरा वृत्तांत भी बताऊंगा। नाथ संप्रदाय के पितामह भगवान दत्तात्रेय जी हैं। भगवान दत्तात्रेय से साबर मंत्र मछेंद्रनाथ और फिर गोरखनाथ को प्राप्त हुए। इसके पश्चात यह विद्या नवनाथों तक चली आई। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी तपस्या करके साबरी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नवनाथ पंथ में साबर मंत्रों को ही प्रमुखता प्राप्त थी, परंतु इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए यह विद्या गुप्त ही रही गई। साबर मंत्र साधना का प्रारंभ किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्रवार से करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले संकल्प लेना, हे माता आज से मैं मंत्र का जप आरंभ करता हूँ। मेरी आदि व्याधि दुख दारिद्र्य से रक्षा करना, मुझे शीघ्र दर्शन देना। संकल्प के बाद 21 दिनों का अनुष्ठान करना है। नित्य 21 माला जप करना है। इसके पश्चात नित्य 1 माला जप करते रहना है। जब पूर्वाभिमुख होकर यानी पूर्व की ओर मुख होकर के करना है। साबर मंत्रों के अनुष्ठान में सफलता के लिए साबरी यंत्र को सिद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए अपने सामने लकड़ी की एक चौकी पर साबरी यंत्र को रखना है। पीला रेशमी वस्त्र बिछा करके रेशमी वस्त्र पर 3 या 5 मुट्ठी चावल रखने हैं। चावल के सामने सर्वसिद्धि दायक साबर यंत्र रखना है। जो भी साबर यंत्र पाने की इच्छा रखता है पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित संपर्क करेगा, हमसे आपको मिल जाएगी। यंत्र को स्वच्छ वस्त्र से पोंछना है, फिर उस पर चंदन रोली लगाना है। यंत्र के सम्मुख दीपक जलाना है। गुलाब की अगरबत्ती धूप आदि से सुगंधित करना है। पुष्प और बिल्व पत्र आदि चढ़ाएं। तब यंत्र का सम्मुख हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम हाक हीक क्लींक होंक व्यक्त। अब इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात 2 माला का मंत्र जाप भी करना है। मंत्र जाप जिस माला का करना है वो बताते हैं। ओम नमो साबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारण्य मम सर्व कार्य सिद्धम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। ठीक है, इसका 2 माला मंत्र जाप करना है। जब जो भी इस साबरी मंत्र को माता साबरी को सिद्ध करना चाह रहा है, साबर मंत्रों में साधनाएं करना चाह रहा है, तो सबसे पहले साबरी यंत्र जो है उसकी सिद्धि आवश्यक है, उसकी प्राण प्रतिष्ठित, उसकी जागरण आवश्यक है। ठीक है, जबकि पश्चात यंत्र को प्रणाम कर चांदी के खोल में अपने पास रख लें। इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, संकटों का निवारण होता है, दुख दरिद्र की निवृत्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। यंत्र जहाँ भी होगा स्थापित होगा वहाँ के सभी प्रकार की अलावला उपद्रव स्वतः नष्ट हो जाते हैं। देखिए, आडंबर या गाल बजाना मेरी आदत नहीं है। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर लोगों को आकर्षित करना, चमत्कार दिखाकर आश्चर्यचकित करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मेरे जीवन में अनेक बार ऐसी अघोरी अवघड़ तांत्रिकाएँ जिनके चमत्कारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक ऐसी ही घटना है। अब यह मैंने कई जगह पढ़ा भी है। अब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कई हमारे तांत्रिकों से मैंने सुना भी है, तो मैं ये घटना आपके सामने निवारण कर रहा हूँ, पूरा वृत्तांत बताता हूँ। एक बीना थी। बीना के हाथ में बेहद खूबसूरत और चारों ओर गहरी मादक सुगंध छोड़ता छोटा सा फूल, गुलाब का फूल देखकर कक्षा की तमाम लड़कियां आश्चर्य से डूब गईं। गुलाब की खुशबू से सारा कमरा महक उठा था। उसी खुशबू ने कक्षा की तमाम लड़कियों को बीना के पास इकट्ठा कर दिया। सब उसकी ओर देख रही थी और 9-10 साल की बीना मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फूल कहाँ से लाई बीना? बीना चुप। किसने दिया? प्रत्येक प्रश्न पर उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी होती जा रही थी, पर वह किसी को जवाब नहीं दे रही थी। उस छोटे से गुलाब के फूल की खूबसूरती और महक ने उसे स्वयं मोह रखा था। भीनी भीनी सुगंध ने सारा कमरा इस प्रकार सुगंधित कर दिया था मानो एक साथ 2500 अगरबत्तियां सुलगा कर लगा दी गई। सबका चित्त प्रसन्न हो रहा था। बीना थी कि उस खूबसूरत फूल को अपनी उंगलियों से नचा नचा कर सबको दिखा रही थी। सब पूछ रही थी, अरे किसने दिया बताना। बीना शांत थी, कहाँ से लाई, किसने दिया, लेकिन बीना एकदम शांत थी, मुस्कान चौड़ी थी उसकी। फिर उससे पूछा गया, किसी बगीचे से लाई हो? बीना कोई जवाब अब भी नहीं दे रही थी। उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ बेहद खूबसूरत थी। अष्टाचक्र रूप में पंखुड़ियों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। रंग एकदम गहरा लाल, सुगंध का तो मानो फव्वारा ही फूट रहा था। फूल विशेष बड़ा नहीं था। उसकी पंखुड़ियाँ उसी प्रकार सिकुड़ी सिमटी थी जैसे कोई नववधू सुहागरात के समय अपने नवविवाहित पति को अचानक कमरे में देखकर सिकुड़ और सिमट जाती है। तभी क्लास शुरू होने की घंटी बजी। बीना हड़बड़ाकर उस फूल को अपने बस्ते में रखने लगी। तब तक एक सहेली बोल उठी, अरे अरे ऐसे मत रख, खराब हो जाएगा, फ्राक में लगा लो। क्लास शुरू होने की घंटी खत्म होते ही टीचर आ गई, पर क्लासरूम में कदम रखते ही सुगंध से उसका संपूर्ण तन मन डोल गया। वह खुशबू थी तो गुलाब की,
परंतु इतनी मुग्ध और प्रफुल्लित कर देने वाली। उसने पूरी क्लास पर नज़र डाली और जानने की कोशिश की खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन सी लड़की ऐसी खुशबू लेकर आई है। तीव्र सांस लेकर टीचर प्रफुल्लित हो गई, तन मन सुगंध सागर में डूब गया। मुस्कुराकर पूछा, अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन लाया ये गुलाब? मैडम का इतना पूछना था कि 4 से 5 लड़कियां एक साथ बोल उठी, टीचर बीना गुलाब लाई है। मैडम बीना के पास गई। हाँ जी बेटा, कहाँ से लाई हो? बीना चुप। तुम्हारे बगीचे का है क्या? मैडम ने फिर मुस्कुराकर पूछा। बीना खामोश। उसके नन्हे नन्हे अधर अब कांप कर रह गए, निगाहें झुक गईं। किसने दिया, बताना, मैडम बार बार पूछ रही हैं। मैडम बोलती हैं, अच्छा बैठ जा, परेशान मत हो। वह अपने स्थान पर आकर क्लास लेने लगी। बीना के उस विचित्र फूल से सारी क्लास महकती रही। बीना पढ़ाई में लग गई। स्कूल की छुट्टी होने पर वह सारी राह वह उस फूल की खुशबू बिखेरती हुई घर आ गई। माँ भी हैरान थी। बीना से फूल लेकर वह निहारने लगी। उसके अछूते सौंदर्य के साथ साथ उसकी खुशबू पर भी मुग्ध हो गई थी। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद उसका यौवन कसमसाने लगा। नासिका से एक लंबी सांस लेकर उसकी भरपूर सुगंध लेकर झूमती हुई पूछ उठी, बीना बेटी कहाँ से लाई हो यह फूल? बीना फिर शांत थी। किसने दिया? वह कुछ नहीं बोली। माँ ने उसे बहुत झंझोड़ा, बताना कहाँ से लाई है। बीना कुछ घबरा गई माँ और बोली, माँ बता देने से इसकी खुशबू चली जाएगी। उसका स्वर डरा सहमा सा था। माँ नव यौवना के समान खिलखिलाकर हंस पड़ी, पगली भला तेरे बता देने से इसकी खुशबू क्यों चली जाएगी? जब यह मुरझा जाएगा तब जाएगी ना। 1-2 रोज़ तो इसमें पानी में डालकर तरोताज़ा रखूँगी। आह कितनी बढ़िया खुशबू है। वह झूम उठी। बीना ने कहा, नहीं माँ, जैसे ही बता दूंगी किसी को किसने फूल दिया तो इसकी खुशबू उसी समय समाप्त हो जाएगी। अच्छा, माँ ने पूछा, तो बता तो सही, देखूं कैसे खत्म होती है इसकी खुशबू। बीना हिचकिचा गई। माँ के बार बार अनुरोध को टालने का साहस उसमें नहीं था। माँ ने मुस्कुराकर उसे ही देखा। बीना रहस्य छिपाए न रख सकी। बोली, राम जानकी मंदिर की बगल में शंकर जी का जो मंदिर है ना माँ। बीना की माँ बोलती, हाँ बेटी आगे। फिर बोलती है बीना, उसी के सामने एक बाबा पड़ा रहता है। वह कोई गंदी चीज़ खा रहा था। उसे देखकर सब छी छी कर भाग रहे थे, पर मैं मुस्कुरा कर देखती रह गई तो बाबा ने मुझे फूल दे दिया। अनजान होने के कारण बीना अघोरी को बाबा बता रही थी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। माँ की आंखें फटी रह गईं। बाबा ने दिया, बाबा तो अवश्य ही चमत्कारी मालूम पड़ता है। वह पथरासी गई। तभी पल भर में सारी खुशबू गायब हो गई। माँ के हाथ में थमा रहा वह गुलाब अब मुरझा गया, खुशबू गायब। बीना घबरा कर बोली, देखो माँ, मैंने कहा था ना खुशबू गायब हो जाएगी, और देखो फूल मुरझा भी गया। बीना की बात को एकदम सच पाया। माँ के हाथ से फूल गिर गया, वह पथरा गई। पल भर में सारी खुशबू गायब, फूल भी मुरझा गया। बीना का कहना एकदम सटीक था। इसी कारण वह बताने से डर रही थी। चल बाबा के पास चल, देखूं तो कौन बाबा है। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों रिक्शा करके राम जानकी मंदिर की ओर चल पड़े। राम जानकी मंदिर के पास अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं। उनके मध्य एक सरोवर भी है। बीना एक मंदिर के सामने रुकी। मंदिर सड़क पर ही था। बोली, बाबा वहीं पड़ा था। वह चारों ओर देखने लगी। बाबा कहीं नहीं दिखा। वहाँ चीथड़े हो गया, एक कपड़ा अवश्य पड़ा हुआ था। बीना बोली, बाबा इसी जगह पर पड़ा था माँ, किधर गया? क्या मालूम। बीना चारों ओर देख रही थी, बाबा कहीं दिखाई नहीं दिया। बगल में पान की दुकान थी। बीना की माँ ने दुकानदार से पूछा, भैया यहाँ एक बाबा पड़ा रहता था, कहाँ गया? दुकानदार ने घृणा से पूछा, गंदा बाबा? चला गया होगा कहीं, उसने इतनी गंदगी यहाँ फैला रखी है। मेरी तो दुकानदारी ही चौपट हो गई। रोज़ गालियाँ देता हूँ, पानी फेंकता हूँ, पर इतना बेशर्म है कि हटने का नाम नहीं लेता। अभी अपने मन से कहीं उठकर चला गया है। माँ चुप रह गई। चल फिर आएंगे। माँ बीना के साथ घर लौट पड़ी। दोनों घर आ गए। बीना खेलने चली गई, माँ घर के काम में लग गई। कुछ देर बाद ही उनके दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार बदबू आने लगी। देखा तो एक बूढ़ा काला कलूटा, डरावनी लाल आँखें, गला सड़ा हुआ, लाट लपेटे हुए आकर खड़ा हो गया। बदबू उससे पास से ही आ रही थी। माँ कुछ खाने को दे, बहुत भूखा हूँ। सामने वाले घर से तो लोगों को मार कर भगा दिया। सामने लखपति सेठ नंद किशोर का आलीशान मकान था। बीना की माँ आंखें चमक उठी। अरे ये तो वही बाबा मालूम पड़ता है। बड़े आदर से कहा, आओ बाबा आओ। बाबा भीतर आ गया। बदबू इतनी तेज हो गई कि बर्दाश्त के बाहर थी। पर बीना की माँ मुस्कुराती रही। क्या खाओगे बाबा, बोलो। बेटी मैं विष्ठा खाऊंगा, थोड़ी सी मेरे पास है। वह बाबा अपनी हथेली में कहीं से लाई विष्ठा रख कर बड़े स्वाद से खाने लगा। बीना की माँ का जी मिचला उठा। गले तक आ गई, आंखें डबडबा गईं, गला खुश्क पड़ा, देह अत्यंत जोर से कांपने लगी। वह चपर चपर कर विष्ठा खा रहा था जैसे सूअर या कुत्ते खाते हैं। विष्ठा मल होता है, ठीक है।
बीना की माँ बोलती है, बाबा बाबा मैं पानी लाती हूँ। वह तेजी से भीतर चली गई। जब लोटे में पानी लेकर आई तो सारा वातावरण गुलाब की मादक सुगंध से भर गया और उसके सामने वह घोरी खड़ा मुस्कुरा रहा था। सदा सुखी रहो माँ। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बीना की माँ हैरान थी। वह बाबा तेजी से बाहर चला गया। चकित बीना की माँ दौड़कर दरवाजे तक आई। उस बाबा का कोई पता नहीं था। हाँ, वहाँ कुछ बच्चों के पत्थर उछालते अवश्य देख रही थी। बीना की माँ देखती रही। कुछ देर बाद घर में खुशबू गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। शाम को बीना के पिता अशोक जी आए, अशोक माहेश्वरी। बोले, आज सेठ ने 5,000 रुपये इनाम दिया है। उनको मेरे परामर्श से बड़ा लाभ हुआ। बीना की माँ बोलती है, 5,000? पिताजी उनके बोलते हैं, हाँ 5,000, ये रखो। बीना की पिता ने नए नोटों की गड्डी निकालकर सामने रख दी। बीना की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोली, एक काम करो, ये रुपए इसके साथ साथ तुम मेरे जेवर गिरवी रख दो। इस पैसे से दुकान खरीद लेते हैं, क्या कहती हो? पति चौंक गया। तुम एक बार कर तो लो। बीना की माँ अड़ गई। उन्होंने आढ़त की दुकान कर ली। मुनीमी का काम छोड़ दिया। आढ़त की दुकान करते ही रुपयों की बारिश होने लगी। बारदाना दुकान पर आने के साथ साथ हाथों हाथों बिक जा रहा था। बीना की माँ गंदे बाबा की तलाश में कई बार इधर उधर गई, पर गंदा बाबा कहीं नहीं मिला। देखते देखते बीना के माता पिता संपन्न हो गए। रुपयों को संभालना मुश्किल होने लगा, पर सब ठीक था। बीना की माँ उस विषछरा अघोरी के नाम पर गरीबों को दान पुण्य करने लगी। सामने वाला संपन्न लखपति नंद किशोर कंगाल हो गया, पैसे पैसे को मोहताज हो गया। मैं आप सभी को जो भी सुन रहा है उसको एक बात बताऊं कि यह घटना मैंने जब जब सुनी है तब तब मेरे सारे रोंगटे खड़े हुए हैं और आज मैं इस घटना को आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं। मेरे अभी भी उसी प्रकार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है। अपने पति से बीना की माँ ने सब बताया। उसने भी गंदा बाबा की बड़ी तलाश की, पर कहीं पता ना चले। जिस दुकानदार के पास वाली पटरी पर बैठा करता था और जो दुत्कारता था दुकानदार, उसकी दुकान इस तरह चौपट हुई कि वह दुकान छोड़कर चला गया। बीना की माँ से पूछने पर विश्वासपूर्वक कहती, बाबा एक बार बीना के विवाह पर अवश्य आएंगे। उसका यह विश्वास टूटता है या रहता है, इसका निर्णय तो समय करेगा। इस सत्य घटना के अघोरियों, अवघड़ों के घुमक्कड़ों और अलमस्त स्वभाव को तो आप समझ गए होंगे। गुरु गोरखनाथ से संबंधित एक प्रसिद्ध घटना प्रस्तुत है। ठीक है, यह आज हमने आपको एक प्रयोग बताया। हमने आज एक पूरी वृत्तांत बताया। दो से तीन वृत्तांत हैं हमारे मस्तिष्क में। दूसरा वृत्तांत आपको फिर कभी बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत, वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो गया है, 12-13 मिनट का है। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन आप, मुझे पूरा विश्वास है जब आप इसे सुनेंगे आप भी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे कि एक साबर मंत्र कितना ज़्यादा तीव्र रूप से काम करता है। और अघोरी, जिनको हम गंदा बोलते हैं, जिनको हम खराब बोलते हैं, वो कितना कुछ आपको दे सकते हैं उनकी कृपा अगर हो जाए। कहा जाता है अघोरी गलती से अगर आपको कुछ देकर चला जाए, गलती से कुछ देकर चला जाए तो बहुत कुछ दे जाता है, क्योंकि वह अवघड़ है। उसका एक बाल, उसका एक टुकड़ा, कुछ भी उसका एक सामान आपको आजीवन की, आपके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं शिव है। आशा करता हूँ कि आपको यह सब कुछ सुनने में रुचि लगी होगी, और आप अगर ऐसे वृत्तांत और सुनने की इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे और लोगों के मन मस्तिष्क में यह वृत्तांत अवश्य पहुँचे। जय महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव। जय महाकाली, जय भारत। साथ को आप सभी का स्वागत।